तो घुमटसार जीवकांड सम्यक तो मार्गणा में आश्रव संवर और निर्जरा इनका द्रव्य प्रमाण बताने पर बंध का जो द्रव्य प्रमाण है और मोक्ष का जो द्रव्य प्रमाण है इसके बारे में जो गाथा आई थी उस गाथा को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। और उसका शब्दार्थ तो कर लिया है, किंतु उसके विशेषार्थ पे आज थोड़ा सा चलते हैं। गाथा को एक बार फिर से बोल देते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए उसको शेयर कर रहा हूँ। गाथा क्रमांक 645। बंधो समयपबद्धो किंचुनतिवड्ढमेत्तगुणहानि मुखो यहोदि एवं सत्तहिदौ वा तुत्तचट्ठा। बंधो समयपबद्धो, जितना आश्रव है उतना ही बंध का प्रमाण होगा, क्योंकि बंध और आश्रव एक ही समय में होने वाली प्रक्रियाएं है। तो जितना आश्रव का बंध द्रव्य प्रमाण है उतना ही द्रव्य प्रमाण बंध का भी होगा। ठीक है, तो वो भी समय प्रबद्ध हो गया। अब बात आती है मोक्ष की। तो मोक्ष के लिए क्या होगा? तो बीच में एक सत्व नाम की चीज हो जाती है। समय प्रबद्ध सबको त्रिकोण रचना याद है, हमने योग मार्गना में बड़े डिटेल्स में इसको पढ़ा है। मैं आज बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं, थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। तो जो कार्बन शरीर है, कर्म रूप परिणत जो हो चुका है, वो कर्म रूप परिणत होते वक्त वो प्रति समय एक एक समय प्रबंध का द्रव्य आ रहा है और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वो त्रिकोण रचना में विभाजित होता है। त्रिकोण रचना का अर्थ एक है कि अब ये जब निर्जरा को प्राप्त होगा तो प्रथम समय में ज्यादा द्रव्य जाएगा, दूसरे समय में उससे कम जाएगा, तीसरे समय में कम जाएगा, चौथे में कम जाएगा। बंध के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की चर्चा है, प्रकृति स्थिति अनुभाग की चर्चा यहाँ पर नहीं है। स्थिति के अनुसार उसका त्रिकोण बन रहा है और प्रत्येक समय में जो कार्बन वर्गनाएं कर्मरूप परिणत होकर के आई है वो प्रत्येक समय के अनुसार वहां पर अवस्थित हो जाती है। कहाँ हो जाती है? आत्मा के प्रदेश में ही। ये त्रिकोण कहाँ बना हुआ है? एक एक आत्म प्रदेश पर बना हुआ है। अब कर्म के लिए अबाधा काल है, बंधने के समय के अगले समय से लेकर के इमीडिएट तो कोई भी कर्म निर्जरा होने को शुरुआत नहीं करता है। मतलब बीच में अबाधा काल जाएगा उस कर्म प्रकृति का, और उसके पश्चात प्रति समय एक एक समय प्रबुद्ध का अपेक्षा से जो जो वहां पर द्रव्य बना हुआ है वो द्रव्य जाएगा। द्रव्य की रचना कैसे हो गई है? त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार क्यों? नीचे ज्यादा ऊपर कम, ऐसा क्यों किया गया था? तो पहले प्रथम समय में सबसे ज्यादा द्रव्य अलग होगा। अलग होगा मतलब क्या होगा? वापस विसर्ग सोपचय रूप परिणत हो जाएगा। कर्म रूप था वो विसर्ग सोपचय रूप हो जाएगा। अगले समय में उससे थोड़ा कम, उससे अगले समय में थोड़ा कम। इसको हमने अंक संदृष्टि से भी देखा था। अगर 6,000 कार्बन वर्गनाएं अगर मान लो पहले समय में जा रही है तो दूसरे में 6,000 से कम जाएगी, तीसरे में उससे कम जाएगी, चौथे में इससे कम जाएगी। ठीक है, चलिए। अब इसके साथ में होता क्या है कि अगले समय में, अब इस समय में मैंने जितना बांधा है उसका थोड़ा सा भाग अगले समय में निर्जरा को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो कितने समय के लिए बंधा है उतने समय तक वो पूरा मटेरियल तब तक चलने वाला है। वे बातें समझ में आ रही है ना सबको? हाँ। अब ये अब इस समय में बांधा हुआ अगले समय में, अगले समय मतलब क्या है कि निर्जरा के प्रथम समय में थोड़ा सा जाएगा, किंतु उस समय में नया भी बन रहा है, और नया जो बन रहा है उसकी भी फिर से विभागनी हो रही है। तो उसके अगले समय में क्या होगा? उसके अगले समय में अभी अभी जो समय प्रबंध में बंधा हुआ है उसका ज्यादा मटेरियल और पहले वाले का कम मटेरियल ऐसा मिल करके निकल जाएगा। ऐसे कौन कौन से समय प्रबंध आएंगे? जिन जिन कर्मों की स्थिति अभी बरकरार है, जिसका जिसका मटेरियल हमारे आत्मा में लगा है, जिसको सत्व कहते हैं, या वो कर्म का सत्व है या कर्म सत्ता में है, दोनों शब्द एक ही है। तो वो जो मटेरियल हमारे आत्मा में है वो थोड़ा 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 निकलते जा रहा है। हम इसको यूं समझेंगे,
हम इसको यूं समझेंगे कि मेरे पास एक बर्तन में चावल है, ठीक है। तो कहीं से तो शुरुआत करनी है, पहले डब्बा खाली कर दो, पहले डब्बा खाली कर दो। अब क्या हो गया, अब मैंने उसमें 5 किलो चावल डाल दिए। अब ये 5 किलो चावल जो है, वो एक साथ हम लोग 5 किलो चावल का भात बनाते हैं क्या? नहीं, हर रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे कटोरी कटोरी लगती है वैसे वैसे निकाल देते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें अब ये खत्म होने से पहले हम फिर से नया डाल देते हैं। डब्बा खाली थोड़ी करते, उसमें नया डाल देते हैं। अब जो नया डाल दिया है, मतलब अब नया डालने के पश्चात जब हम कटोरी भर निकालेंगे, तो उस कटोरी में कौन सा वाला द्रव्य होगा? नए वाले का भी होगा और पुराने वाले का भी होगा, है ना। तो इस तरीके से यहां पर समझना है। तो चलिए एक उदाहरण देकर के फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। इसको टेक्स्ट में भी बताया है और इसको हमने चार्ट में भी बनाया है। अंक संदृष्टि के चार्ट के द्वारा इसको समझ लेते हैं। चलिए, सबको दिख रहा है, मैं जहां बताऊंगा वहीं पर देखना है। सबसे पहले तो प्रबंध लिखे हैं, मतलब कौन कौन से समय के, ठीक है। तो पीले वाले चार्ट की तरफ देखना, पीला कॉलम, पहला वाला कॉलम जो है, सब लोग कॉलम समझते हैं ना, कॉलम और रोज या लाइंस। कॉलम मतलब खड़ा देखना और रो मतलब आधा देखना, ठीक है ना। चलो, तो कॉलम में सबसे पहले क्या दिख रहा है? येलो। तो पहले समय प्रबंध, दूसरा समय प्रबंध, तीसरा समय प्रबंध, चौथा समय प्रबंध। इस प्रकार से यहां पर कितने समय प्रबंध दिखाए हैं? तो 5 समय प्रबंध दिखाए हैं, ठीक है। 5 समय प्रबंध है। और स्थितिबंध कितना है? सबका स्थितिबंध कितना है? हम यहां पर सबका स्थितिबंध एक समान लेकर के चलते, समान नहीं होता बट एक उदाहरण के लिए कितना लेंगे? 5 5 समय, मतलब छठे समय में ये निर्जरित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बंधा कितने के समय के लिए है? एक समय की अबाधा और उसके आगे के 5 समय। एक समय की अबाधा और आगे के 5 समय, ऐसी स्थिति टोटल कितनी है? 6 समय की स्थिति है। प्रत्येक समय प्रबंध की 6 है। और सब में एक एक समय की आबादा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो। अब पहला समय प्रबंध जो पीला वाला है, उसके अब लाइन देखो, समय 1 समय 2 नीले रंग में जो लिखा है, वो तो समय आगे 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 काल आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका उदाहरण है। तो पहले समय में क्या होगा, पहले समय प्रबंध का, वहां पर तो आबादा होगी, वहां पर लाल निशान लगा दिया, वहां पर तो कोई द्रव्य नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसकी रचना कैसे बनी है, त्रिकोण रचना? अगले 5 समय के लिए इसकी त्रिकोण रचना बनेगी। और कितना, एक समय प्रबंध में कितने कर्म बंधे थे? अनंत बंधते हैं। यहां पर हम 100 कर्म परमाणु बंधे ऐसा समझ लेंगे, 100 कार्बन वर्गना बंधी ऐसा समझ लेंगे। अब ये 100 का बंटवारा कैसे किया? 5 समय में उसको उखाड़ना है पूरा का पूरा। तो पहले समय में 30 परमाणु निकल जाएंगे, परमाणु कहो वर्गना कहो। अगले समय में 25 जाएंगे, उसके अगले समय में 20 जाएंगे, उसके अगले समय में 15 जाएंगे, उसके अगले समय में 10 जाएंगे। इस प्रकार की ये त्रिकोण रचना बन गई। नीचे ज्यादा, ऊपर कम कम कम, ऊपर मतलब एक एक समय आगे, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब तो पहले समय प्रबंध की जब आबादा स्थिति चल रही, तो कुछ निर्जरित हुआ क्या? नहीं हुआ, आबादा का लाल निशान लग गया। अब अगले समय में चलिए, अगले समय में क्या होगा? दूसरा समय प्रबंध बंधेगा। दूसरा समय प्रबंध बंधेगा मतलब क्या है? उसके भी तो 100 वर्गणाएं अंदर आ गई। अब वो 100 वर्गना भी इसी एक समय की आबादा और 5 समय का बंटवारा, इस प्रकार से बंध गई एक एक समय में, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आप ऑलरेडी अब दूसरे समय में हो, क्योंकि एक समय में बंधा था, उसके अगले समय की आबादा हुई है। और ये आबादा जब हो रही थी, तब आबादा में, आबादा का काल में दूसरा प्रबंध बंध गया। तो अब इसके आबादा के पहले समय प्रबंध के अगले समय में क्या होगा आबादा के? अब उसके 30 वर्ग परमाणु निकल जाएंगे, क्योंकि उसका समय आ गया, वो निकल जाएगा। और तभी दूसरे समय प्रबंध क्या होगा? उसका पहला समय है तो वो आबादा में रहेगा, तो उसका कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब यहां पर टोटल निर्जरा कितनी हुई? 30 कार्बन वर्गणाओं की निर्जरा हो गई। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हाँ। अब अगले समय में क्या होगा? नया समय प्रबंध बंधेगा।
उसकी भी एक समय की आबादा और 5 समय का बंटवारा, वो बंध गया। और ये जब तीसरे समय में हम पहुंचे हैं, तो तीसरे समय में क्या होगा? तीसरे समय प्रबंध की आबादा शुरू हो जाएगी, उसका कुछ नहीं जाएगा, किंतु पहले और दूसरे समय प्रबंध का मटेरियल इकट्ठा होकर के जाएगा। तो पहले समय प्रबंध के कितने जा रहे हैं? 25, और दूसरे समय प्रबंध के 30। ठीक है ना? तो कितने? 55 वर्गणाएं गई। इसके पहले समय में 30 गई थी, अब 55 वर्गणाएं चली गई। अब अगले समय में चलो, चौथा समय प्रबंध बन रहा है। तो चौथा समय प्रबंध जब बन रहा है और आप चौथे समय में हो, तब क्या होगा? तो चौथे की आबादा होगी और पहला, दूसरा और तीसरा समय प्रबंध का अपना अपना समय के अनुसार इकट्ठा होकर के वर्गनाएं चली जाएगी। तो पहले की कितनी जाएगी? 20, दूसरे की 25, तीसरे की 30, इस प्रकार मिलकर के कितनी जाएगी? 75 वर्गनाएं निकल करके जा रही है। अब पांचवा समय प्रबंध बंधा, तो पांचवा समय प्रबंध में क्या होगा? पांचवे की आबादा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबका अपना अपना द्रव्य जो है इकट्ठा होकर के निकल जाएगा। इकट्ठा एक ही समय में निकल कर जाएगा। कितनी की निर्जरा होगी? 15 अधिक 20 35, 35 और 20 25, 25 कितने हो जाएंगे? 35 और 25 60 हो गए। 60 अधिक 30 90 की निर्जरा हो गई। ठीक है। अब अगले समय में क्या होगा? अब अगले समय में क्या होगा? अगले समय में अब किसी की भी आबादा नहीं है। हमने पांच समय प्रबंध का ही उदाहरण लिया था। ठीक है। अब क्या होगा? किसी की भी आबादा नहीं है, मतलब अब जो नया बंधा था उसका भी मटेरियल जाएगा और पहले सबका जाएगा। किंतु अभी 5 समय में क्या हो रहा है? पांचवें समय के अंत में, यहां पर छठे समय के अंत में क्या हो रहा है? पहले समय प्रबंध का अंतिम निषेक जा रहा है। पहले समय प्रबंध का अंतिम निषेक मतलब उसके बचे हुए 10 जाएंगे। अब दूसरे के 15, तीसरे के 20, चौथे के 25 और पांचवे के 30, इस प्रकार से वर्गणाएं निकल करके इकट्ठा होकर के जाएंगी। ठीक है। चूंकि पहला समय प्रबंध बंद रहा था, हम पहले समय प्रबंध के अंत में मेरे पास कितना मटेरियल बचा ये हमको देखना था, क्योंकि एक समय प्रबंध में बंधा कितना? 100। हम कहते वक्त क्या बनते हैं? एक समय में बंधता समय प्रबंध है और एक समय में जाता वो भी समय प्रबंध है। फिर भी 1.5 गुना बच जाता है। आता है समय प्रबंध, जाता है समय प्रबंध, किंतु 1.5 गुना बच जाता है। तो ये मिराकल कैसे होता है? ये चमत्कार कैसे होता है? ये यहां दिख रहा है। ठीक है। तो पहला समय प्रबंध पूर्ण होने पर अभी भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन समय प्रबंध का मटेरियल कुछ कुछ बचा है कि नहीं बचा है? अब वो कितना बचा है वो सामने आपको चार्ट में दिख रहा है, उसकी गिनती कर लो। दूसरे समय प्रबंध के 10 वर्गना बची है, तीसरे की 25 बची है, चौथे की 30 और 15 45 बची है, और पांचवे की 30 और 40 70 बची है। अब इन सबको इकट्ठा करो, जहां पर राउंड किया है ना, उन सबको इकट्ठा करो। देखो गिनती करके कितना हो गया? हेमांगी दीदी कितना हो गया टोटल? वंदना भैया 150 हुआ। 150 150। हुआ। अर्थ क्या हो गया? 100 प्रति समय बंधे हैं और समय प्रबंध के हिसाब से जा भी रहे हैं, किंतु कितना बच गया? 1.5 गुना बच गया। कितना बच गया? 1.5 गुना बच गया। अच्छा, ये अब ऐसे ही आपका और हमारा अनादिकाल से जितने जितने समय प्रबंध खाली होते जा रहे हैं उनका अपना अपना, और नए नए समय प्रबंध का थोड़ा थोड़ा, ऐसा हर समय बंद निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, नया बन रहा है, निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, नया बन रहा है, निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, नया बन रहा है। ऐसा करते 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 हम कहां तक पहुंचे? 12वें गुणस्थान के अंत में। वहां पर घाती कर्म की सभी प्रकृतियों का नाश हो गया। अनुभव कर लो, सभी प्रकृतियों का नाश हो गया। पर अभी भी आघाती कर्म तो बंध रहे हैं और उनकी निर्जरा भी हो रही है। अब जो नए बंध रहे हैं वो एक समय में ही निकल के जा रहे हैं, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं पड़ रही है। किंतु पहले से जो बांधा हुआ है, पहले से मनुष्य गति का बंधा हुआ है, मनुष्य की आयु का बंधा हुआ है ना? अब घाती कर्म में से कुछ नहीं बचा, किंतु आयु, नाम, गोत्र और
वेदनीय, इन चार का पहले का सत्व और नया बनने वाले का सत्व तो कुछ आएगा नहीं, किंतु पहले वाला जो सत्व है वो तो सत्व मतलब जो बंदे बंदे ये ऐसा जो मटेरियल बचा हुआ था वो तो अभी भी हमारे साथ में है। अब 13वें गुणस्थान के में अब जब आयु पूर्ण होने के लिए आ जाएगी, 13वें गुणस्थान से हम 14वें गुणस्थान में गए। अब 14वें गुणस्थान में क्या है? नई आय तो नहीं है, किंतु पुराना बचा हुआ जो भी है, मनुष्य गति का है, मनुष्य गत्यान पूर्वी का है, अगर कोई तीर्थंकर भगवान है तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का है ना। तो आघाती कर्म का जितना जितना है वो लगते 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 14वें गुणस्थान के मेरे पास अब बस दो समय बचे हुए हैं। उसमें उपांत्य समय जो है, उपांत्य समय में जाने वाली जितनी प्रकृतियां है उतनी प्रकृतियों का भी सारा का सारा सत्व एक समय में खत्म हो गया। पर अभी भी मोक्ष हुआ है क्या? नहीं हुआ, अभी एक समय बाकी है। और एक समय में कुछ प्रकृतियां जो बची है उनका अब तक जो 1.5 गुण हानि होते 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 जो यहां पर सत्व आया है, वो सारा का सारा सत्व किसका है? वो मोक्ष के लिए आ गया, वो मोक्ष का मटेरियल बन गया। क्यों? क्योंकि अब अंतिम समय में जैसे ही इसका नाश होगा तब जाकर के हमारी मोक्ष अवस्था बन जाएगी। तो मोक्ष के लिए मटेरियल कौन सा मिला? ये जो सत्ता में बच करके जिसका नाश हो रहा है वो तो खत्म हो गएगी, तो सत्ता में बचकर बचते 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 अंतिम समय तक जितना बच करके जाता है, जितना बचा हुआ होता है, वो मोक्ष का द्रव्य प्रमाण है। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? किंचित ऊन, ये उदाहरण में तो किंचित ऊन नहीं दिखा सकते हैं, किंतु हमने जो एक अंक संदृष्टि में बहुत बड़ा एक त्रिकोण बना करके आपको दिखाया था। योग मार्गना में जाना, योग मार्गना में ये सारी चीजें बहुत डिटेल्स में 3-4 दिन हम लोगों ने चर्चा की है, तो वहां पर उसका वीडियो भी है और उसकी वो पीपीटी भी है, तो उसमें भी वो चार्ट दिखाया गया है। तो उसका मतलब है कि मोक्ष में किंचित ऊन, 1.5 गुना हानि को किंचित ऊन, 1.5 गुना से थोड़ा सा कम, ऐसा वो सत्व वहां पर बना रहता है। और वो सारा का सारा प्रमाण, द्रव्य प्रमाण किसका है? मोक्ष का रहता है, क्योंकि उसका नाश होते ही मोक्ष होता है। इसीलिए आचार्य भगवान उस कार्बन वर्गना के सत्व को मोक्ष का द्रव्य प्रमाण कह रहे हैं। ये बात क्लियर है? बड़ा सिंपल सा गणित है, सिर्फ समझना है। गणित की कोई बात ही नहीं है, बाकी सब जगह पर एक एक समय वाली बातें हैं, और जिसको कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करते 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 गए थे वो अंतिम समय में मोक्ष के समय नष्ट होने वाला, इसलिए उसको मोक्ष का द्रव्य प्रमाण कहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वनिता दीदी आपका एक प्रश्न है, बोलिए, फिर हम अगले विषय की तरफ चलते हैं। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, जब ये गुण हानि आयाम बढ़ती है, गुण हानि बढ़ती है, तो उस समय सब निषेक रचना होती है, तो क्या उसमें भी एक द्रव्य बचता है जो अंतिम वाला जो निषेक रचना कीर्ति गुण हानि की? मान लो 1600 की, तो पहले 800 गिरेंगे, फिर 400 गिरेंगे, 200 गिरेंगे, फिर 100 गिरेंगे, 100 में गिरते गिरते लास्ट में 10 तक गिरेंगे, 9 परमाणु बचेंगे क्या? अंतिम समय में जो द्रव्य, जो कर्म की स्थिति है, उस स्थिति के अंतिम समय में उस समय प्रबंधक का कुछ न कुछ तो द्रव्य खिरेगा ही खिरेगा, नहीं तो वो वाली स्थिति कैसे बनेगी? फिर एक समय कम वाली स्थिति मान लेंगे, अगर उसमें उस निषेक में कुछ नहीं जाना है तो। निषेक उसी को कहा, अंतिम निषेक का अर्थ है स्थिति के अंतिम समय में जाने वाला द्रव्य, उसको निषेक कहा। अच्छा, वो सब खींच जाते हैं, अंतिम समय तक खींच जाते हैं? अंतिम समय में भी खिरेगा, क्योंकि तो उस तभी तो उसको निषेक कहेंगे। अगर वो वैकेट रहेगा, अगर वो खाली रहेगा, तो फिर एक समय कम हो जाएगी स्थिति, क्योंकि जब तक वो द्रव्य आत्मा के साथ लगा हुआ है तब तक की स्थिति काउंट होगी ना। तो अगर मान लो 10 समय की स्थिति अगर किसी कर्म की बांधी, उदाहरण के लिए 10 समय की स्थिति बांधी है, मतलब वो द्रव्य आत्मा के साथ 10 समय तक रहेगा ही रहेगा, सारा का सारा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा, 10वें समय तक रहेगा। ठीक है, चलिए सुनीता दीदी। वंदना भैया, भैया अंतिम समय में 13 प्रकृति बच रही, तो मात्र 13 प्रकृति के निषेक ही रहेंगे। बिल्कुल 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 सही, क्योंकि उसके पहले उपांत्य समय में बची हुई प्रकर्म प्रकृतियों का तो नाश हुआ, नाश मतलब उसका जितना बचा हुआ था वो सारा का सारा एक समय में खत्म हो गया।
अच्छा, उपांत समय में 72 यानी 72 प्रकृति का ही सत्व रहेगा। 85 में से 72 का सत्व जितना है वो उपांत्य समय में जाएगा, 13 प्रकृतियों का अंतिम समय में जाएगा। तो मोक्ष के लिए 13 प्रकृतियों का जो द्रव्य है वही माना जाएगा। अच्छा, और वो इसमें आपने बताया 1 से 5 तक, तो 1 से 4 तक जो एरो दिया वो सब आबादा काल में पकड़े जाएगा भैया, जो नहीं, अभी। काले 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 वाले बोल रहे थे क्या आप? हाँ, एरो दिए हुआ 1 से 5 आया, तो 5 में जो ये बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप, मैं फिर से करता हूँ, आप मतलब प्रश्न में ठीक से समझो आप क्या पूछ रहे हो। तो हाँ, पूछिए, बोलिए। आया नहीं, स्क्रीन नहीं आई भैया अभी। हाँ जी। भैया जैसे अभी 3 पे, तो ये जो ब्लैक लाइन जो बताया एरो की बताई, 3 से 4 में, 5 में, ये जो ब्लैक लाइन है ये सब आबादा काल चलेगा फिर। हाँ, आबादा नहीं, वो तीसरा बंधेगा ही तीसरे समय में ना। समय अच्छा, प्रबंध बंधेगा पहला, ही। दूसरा, तीसरा। पहला समय प्रबंध पहले समय में बंधा, दूसरा दूसरे में बंधेगा, तीसरा तीसरे में बंधेगा। अच्छा, समय क्या अपेक्षा से हो, तभी ठीक तो है समय प्रबंध बनेंगे। इस समय में बंधेगा वो एक ही है, अगला हाँ, समय प्रबंध तो अगले समय में बंधेगा। ठीक है भैया, समझ गया। वंदना। मीनाक्षी दीदी, फिर हेमांगी दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। और जो तीन लोक में जितनी कारमान वर्गणा है, जो आत्मा के प्रदेश पर जो स्थित है, उसको ही विश्रोपचय कहते हैं क्या? विसर्जोपचय उसको कहा है कि कार्बन वर्गणा तीनों लोकों में है। तीनों लोकों में है। तीनों लोकों में क्यों है? क्योंकि तीनों लोकों में जीव है। हाँ जीव के आत्म प्रदेश है, और उन आत्म हाँ प्रदेश में लगी हुई अपनी अपनी सबके विसर्जोपचय है। ठीक है। तो मैंने पहले भी हाँ। कहा था, जब मैं पूना से बंबई जाता हूं तो मैं अपना विसर्जोपचय साथ लेकर के चलता हूं। नहीं, लेकिन और सभी कारमान वर्गणाओं को विश्रोपचय ही कहे जाएंगे ना। अवैध रूप से सभी कार्बन वर्गनाएं कर्म की विसर्जोपचय है। और उसमें जो एक समय में बंधेंगे उसे समय समय प्रबद्ध कहेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक समय प्रबंध में आठों सभी कर्म प्रकृतियां जो जो बंध के योग्य है वो सारे बंध के योग्य वाली उसमें आ जाएगी। चलिए हेमंत। वंदना भैया, मानो कोई जीव ने एक समय में कर्म बांधा, उसके बाद उसकी तप, संयम, आराधना, उससे वो स्थिति जो है वो कम नहीं होती। मानो बहुत पुरुषार्थ किया धर्म के फिर प्रति। स्वकाल की अपेक्षा जितना हुआ है उतना ही इसमें वर्णन अभी उदाहरण में दिया है स्वकाल की। हाँ क्यों? क्योंकि अगर आपको उदीरना वाला अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे तो वो तो सबके अलग अलग है। संवर सहित तप करके हुए जो होगी, और निर्जरा क्रम से ही होती है, ये आगम का अकाट्य नियम है। सब लोग ध्यान से सुनना। निर्जरा क्रम से ही होती है मतलब क्या है? अभी जो उदयावली में, उदय में एक आवली काल तक जितने कर्म प्रकृति कर्म वर्गणाएं उदय में आने वाली है उसको उदयावली कह रहे हैं। इसको छोड़ करके आगे जितनी भी उदय योग्य है उनकी उदीरना सबसे पहले होती है। मतलब अगर आप ऐसा समझेंगे कि हम लोग, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पर जो लोग कहीं पर बफे ब्रेकफास्ट में जाते हैं, बफे ब्रेकफास्ट होता है, या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि एक पूरा का पूरा जार है। जार मतलब एक बरनी है कांच की, ठीक है, और उसके अंदर चिवड़ा भरा हुआ है। कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, चिवड़ा बोल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। और उसको नीचे क्या है, नल के जैसा टैप रहता है, एक वॉल रहता है। तो आप उसको घुमाते हो, घुमाते तो क्या होता है, उसमें से कुछ नीचे द्रव्य गिर जाता है कटोरे में। तो कौन सा वाला द्रव्य गिरा, सबसे ऊपर वाला गिरा या जो पहले लगा हुआ था वो गिरा? सबसे नीचे वाला। है ना। तो क्रम, जब उसमें से जब बाहर निकलने के लिए रास्ता एक ही है, तो द्रव्य कैसे आएगा? ऊपर से नीचे क्रम, वो जितना लगा हुआ है वो क्रम से ही निकलते निकलते जाएगा। तो इस प्रकार से निर्जरा को हमेशा समझना। तो अगर उदीरना भी होनी है तो सबसे पहले उदीरना किसकी होगी? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि उदीरना योग्य, उदय योग्य वर्गणाओं की उदीरना होती है। मतलब अब जो उसके साथ सटीक सटीक लगे हुए हैं, उदीरना की आवली को सटीक लगे हुए हैं, उनको वहां पर पहले उदयावली में ला करके, रास्ता एक ही है, उदयावली में ला करके उसको निर्जरा को प्राप्त कराना। तो इस प्रकार से होते, तो जब तक उदीरना चलती है तब तक उदय के योग्य जो नीचे वाले निषेक में, त्रिकोण रचना में नीचे नीचे वाले जो निषेक है समझ लेंगे, वो उदीरना को प्राप्त होकर के निकल जाते हैं।
मतलब स्थिति भी घट सकती है पहले से जो बांधी स्थिति। देखो, नहीं, स्थिति की चर्चा अलग है। स्थिति की उदीरना जब होती है, मुख्यतः से द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। द्रव्य की अपेक्षा क्यों? ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समय प्रबंध का, उदीरना होते वक्त प्रत्येक समय प्रबंध का सारा मटेरियल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक समय प्रबंध में से थोड़ा 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 निकाल करके दिया जाता है। तो उदीरना में हो क्या रहा है? मुख्यतः प्रधान वर्णन, एकांत नहीं पकड़ना। उदीरना में क्या हो रहा है मुख्यतः? तो प्रदेशों की संख्या कम हो रही है। अब चूंकि प्रदेशों की संख्या कम हो रही है, तो उन प्रदेशों के साथ में लगा हुआ अनुभाग जो है, क्योंकि प्रत्येक वर्गणा के साथ साथ में उसका अपना अपना प्रकृति भी है, अपनी अपनी अनुभाग भी है, तो वो सब कुछ उसके साथ में निकल जाएगा। किंतु स्थिति के साथ क्या हो रहा है? स्थिति उस अकेले स्पर्धक से, उस अकेले निषेक से नहीं बन रही है, उसके साथ साथ वाले निषेक से भी स्थिति बन रही है। तो स्थिति में जब तक उसका अपसरण नहीं होता या कांडक नहीं होता है, स्थिति का अपकर्षण या कांडक, अपकर्षण दो तरीके से होता है, एक कम रेट और एक दूसरा ज्यादा रेट। ज्यादा रेट मतलब कांडक जब होता है तब। तो इस अपेक्षा से जब होता है तो उसमें उदीरना होकर के निर्जरा होवे ही यह जरूरी नहीं है। जैसे आयु कर्म की अपकर्षण किया किसने किया? श्रेणिक राजा को उदाहरण ले लो। 33 सागर की आयु 84,000 वर्ष की रह गई। तो हुआ क्या उनका? क्या उसकी उदीरना हो गई? क्या वो उदय में आकर के निकल गए? चांस ही नहीं है, क्योंकि ये अपकर्षण कब हुआ है? मनुष्य पर्याय में श्रेणिक राजा है तब तक। अभी तक तो अगले, और अपकर्षण किसका हो रहा है? नरकायु का हो रहा है। और नरकायु की तो अभी अबाधा चल रही है। अबाधा चल रही मतलब उसका एक भी निषेक उदय में नहीं आ सकता है। अगली नरकायु का एक भी निषेक उदय में नहीं आ सकता है। तो फिर उसका अपकर्षण हुआ मतलब क्या हो गया? तो या उसका अगर हम त्रिकोण देखेंगे, 33 सागर का जो त्रिकोण बना था, तो ऊपर वाले जो उसका टोंक की तरफ के जितने भी निषेक थे, वो निषेक निकल करके नीचे वाले निषेक में आ गए। और नीचे वाले निषेक में आकर के अब वो जो त्रिकोण है वो त्रिकोण छोटा हो गया। अब छोटा हुआ मतलब क्या हुआ? हाइट की अपेक्षा से छोटा हुआ, विड्थ की अपेक्षा से बढ़ जाएगा। या अगर विड्थ की अपेक्षा से अगर उतना ही रखेंगे, क्योंकि प्रदेश नीचे तो आएंगे, जब तक ऊपर के टोंक के नीचे जब तक प्रदेश नीचे नहीं आएंगे तब तक ऊपर वाली स्थिति खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप ये कर्म सिद्धांत का विषय है, कभी जब आएगा तब हम इसके और डिटेल्स में बात करेंगे। किंतु अभी इतना ही समझ लेना कि अपकर्षण वाली जो पद्धति है, अपकर्षण जब होता है तब उसकी उदीरना होवे ही ये जरूरी नहीं है। मैं आयु कर्म के हिसाब से कह रहा हूं, एक उदाहरण देकर के कह रहा हूं। और जब उदीरना होती है तो भी किस प्रकार से होती है? दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार को समझते चलना। तो फिर बेसिकली अगर आप असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा 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 होती है, इसका जब आप वर्णन करते हो, और वहां पर जैसे श्रेणी के आरोहण में अधप्रवृत्त करण में होती है, अपूर्व करण आदि में होती है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा है कि वहां पर स्थिति जो है, कई सत्व नए बंधने वाले कर्म के साथ, और कई स्थिति जो पहले सत्व में है वो सत्व की अपेक्षा से दोनों कर्मों के साथ में होती है। तो बंधापसरण भी होता है और कांडक भी होता है, स्थिति का कांडक भी होता है। तो इन दोनों में रेट बढ़ जाता है। तो रेट कैसे हो जाता है? निर्जरा भी तो वहां पर असंख्यात गुण श्रेणी हो रही है। तो इन सबको देख करके आपको फिर कथन करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर से एक एक पैरामीटर के साथ दूसरा कौन सा पैरामीटर जुड़ा है वो देखना चाहिए। सम्यक दृष्टि की निर्जरा, वृत्ति की निर्जरा या उदीरना या अपकर्षण, या फिर मान लो श्रेणी में होने वाली निर्जरा, इन सब की अपेक्षा से वर्णन थोड़ा 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 अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बस वो इतना ही मैं यहां पर कह रहा हूं। एक प्रश्न अंतिम पूछना था। तो फिर जो केवली भगवान की अंतिम समय जो 85 प्रकृतियां जाती है, तो उसका अनुभाग तो बहुत कम होगा ना, जो सत्ता लास्ट समय में जो 85 प्रकृतियां करती है वो हाँ, तो उसका उसका क्या होगा कम? अनु, अनुभाग। अनुभाग तो वैसे, क्योंकि बची हुई तो है ही वो आघाती कर्म प्रकृतियां, और आघाती कर्म प्रकृतियों का अनुभाग कैसे गिना गया है? खांड, अमृत, इसके जैसे किया। शर्करा।
शर्करा। खांड शर्करा ऐसा ऐसा है पुण्य प्रकृति का। और जिसकी आसाता वेदनी अभी, अब वहां पर आसाता वेदनी भी तो जाने वाली है, तो आसाता वेदनी जो जाएगी उसका कैसे किस प्रकार से होगा, वो भी नींब आदि कांजीर आदि इस प्रकार से होगा। मतलब सर्वघाती का जैसा जितना होता है उतना काला कलूटापन इनमें नहीं होगा, ये बात यहां पर समझ लो। भैया वंदना। डॉक्टर मधु दीदी, प्रश्न कर्म सिद्धांत से ज्यादा गोमेट सार से संबंधित रखना। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। वंदना भैया। भैया जो अभी मीनाक्षी आंटी ने क्वेश्चन पूछा ना, मेरे को वही वापस से समझना है प्लीज। कौन वाला? आपने बोला बॉम्बे का विश्लेषोपचय वाला क्वेश्चन, वो जब भी आपने पहले भी समझाया था तब भी मुझे कंफ्यूजन रह गया था। मैं मेरे वे में क्वेश्चन पूछती हूँ आपको कि जो कर्म परमाणु झड़ गए वो वापस विश्लेषोपचय में मिल जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, तो वो ही मुझे उदय में आएंगे, मतलब वही वापस से मेरे को बंधने में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे भाई देखो, एक मिनट, मैं राजेश जी को भी यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ क्योंकि वहां से वो कुछ ना कह रहे हैं, पहले समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। हम निर्जरा और आश्रव इन दो चीजों को देख रहे हैं। जी आश्रव में विश्रसोपचय रूप कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणत हो रही है, ठीक जी है। और निर्जरा में वो अकर्मपने को प्राप्त होती है। दो चीजें हो रही निर्जरा में। एक, जो आश्रव के साथ में जो बंद हुआ था, ये जो दो प्रक्रिया हुई थी, वो दोनों प्रक्रियाओं की उल्टी प्रक्रिया निर्जरा में हो रही है। निर्जरा में एक क्षेत्रावगाह का जो संबंध है वो भी टूट रहा है, और उसके साथ साथ में कर्म रूप वर्गना वापस विश्रसोपचय रूप कार्बन वर्गना में परिणत हो रही है। यह मुख्यता से यहां पर हो रहा है निर्जरा में। तो इसीलिए आत्मा से निकल गई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक क्षेत्रावगाह से संश्लेष बंध था वो निकल गया। अब वो क्या कर्म रूप में ही रहेगी? जब आत्मा के साथ जुड़ती नहीं है तब वो कर्म रूप नहीं रहती है। जब तक वो आत्मा के साथ जुड़ती है तब तक उसको कर्म रूप कहा गया है, क्योंकि कर्म अपना उदय देंगे, फल देंगे। और जब वो आत्मा के साथ नहीं है तो किसको फल देंगे? बात समझ गए? जी तो इसीलिए उसको वापस कर्म से कार्बन वर्गणा इस रूप में चली गई, मतलब अपने पुद्गल के विश्रसोपचय फॉर्म में आ गई। अब वो मेरे लिए ग्रहित वर्गणा हो गई। ठीक है। अब वापस ये मेरे लिए बिल्कुल कभी भी विश्रसोपचय में से फिर भी काम कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? किसी दूसरे जीव के लिए भी कर सकती है। बस यही क्लिक। जी हाँ, राजेश जी कहाँ गए? राजेश जी जरा हैंड टच करना, आपका वीडियो दिख नहीं रहा। हाँ बोलिए, आपको बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। विश्रप सोपचय मतलब क्या है कि भाई आत्मा के ऊपर जो वर्गणा है जो नेक्स्ट समय में जो कर्म रूप परिणित होने वाली है। वेटिंग पीरियड। विश्रप सोपचय की डेफिनेशन हम ऐसे समझते हैं कि जो नेक्स्ट समय जो आएगा उसमें वो कर्म रूप परिणत होगी। वो उस जीव की अपेक्षा से व्याख्या हो गई। ऐसे हाँ जीवों की अपेक्षा से करो तो तीनों ग्रुपों में आपको कार्बन वर्गणा दिख रही है। पुद्गल की 23 वर्गणाओं का वर्णन जब हमने किया तो वो वहां पर किसी जीव की अपेक्षा से नहीं किया, तो वहां पर उसको पुद्गल की अपेक्षा से किया और परमाणु की संख्या की अपेक्षा से किया। तो वहां पर जो कार्बन वर्गणा का जो वर्णन कर दिया, वहां पर किसी जीव की अपेक्षा नहीं, जीव के निरपेक्ष से वहां पर जब संबंध किया तो वैसी वर्गणा में तीनों लोगों में दिख रही है। और उनको वो कार्बन वर्गना है, उनसे बनता क्या है? कर्म। उस अपेक्षा से वो सारी की सारी वर्गना को विश्रसोपचय कह दिया। तो एक विश्रसोपचय मतलब अनाज। अनाज कौन सा है? तो आज पूरे सभी के खेतों में जितना अनाज है, गेहूं है, वो सारे को मैंने गेहूं कहा। किंतु मेरे काम में आने वाला गेहूं कौन सा है? जो मैंने परचेस करके मेरे घर में लाया हुआ है, वो गेहूं मेरा गेहूं है। किंतु गेहूं रोटी का आटा नहीं है। गेहूं गेहूं है, मेरे घर का गेहूं भी गेहूं है और दूसरे के घर का गेहूं गेहूं है। खेत में अभी जो बन रहा है वो भी गेहूं 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 ही है। वो रेडी है, रेडी टू बिकम आटा। तो इसलिए उसको विश्रसोपचय कहा। अब मेरे लिए कौन सा आटा होगा? मेरे घर में जो है वही मेरा आटा होगा। इस तरीके से एक जीव की अपेक्षा नाना जीव की अपेक्षा। बोलिए। ये नाना जीव की अपेक्षा, लेकिन समझो वो वर्गणा कर्म जो है वो वर्गणा रूप हो गया, कार्बन वर्गणा रूप जब निर्जरा हो गई तो मतलब वो तो पूरे
प्रदेश मतलब आकाश में है, तो वो किसी के आत्मा के साथ जुड़ी ही है कि वो खुली रहेगी। जब किसी के आत्मा के साथ जुड़ेगी तब विश्व सोच बनेगी। नहीं, जब तक आत्मा के साथ नहीं, किसी भी आत्मा के साथ जब तक नहीं जुड़ी है तब तक वो विश्व सोच्चय कहेगी। नहीं, जब आत्मा के स्थित तो रहती है, नहीं, लेकिन रहना तो एक क्षेत्र के ऊपर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव और पुद्गल सभी एक द्रव्य, एक प्रदेश के ऊपर सभी स्थित है, किंतु उसका बंध नहीं है। बंध की चर्चा जब करोगे, बंद तो बाद में होगा। हाँ, संश्लेष पर जब तक बंध को प्राप्त नहीं होती है तब तक ही होगी। और इसलिए आश्रव की परिभाषा देते वक्त आचार्य भगवान कहते हैं कि विसृसोपचय रूप कार्बन वर्गना का कर्म रूप परिणत होना, ये आश्रव है। इस वही मतलब जो आत्मा प्रदेशों के ऊपर जो वर्गणाएं स्थित है, जो नेक्स्ट समय में कर्म रूप परिणत होने उसी वाली। की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर क्षेत्र में बदल नहीं होना है। ये कर्मों का आना जो कहा जाता है उससे मिसलीडिंग होती है। इसीलिए इसकी जो आश्रव की जो परिभाषा आगम में जो मुख्यता से दी गई है, वो कहते हैं कि विसृसोपचय रूप कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणत होना। और इसीलिए आश्रव और बंध, मैंने शायद आप थे कि नहीं मालूम नहीं, पर इसके ऊपर अभी जो चर्चा चली कि आश्रव और बंध दोनों में फर्क क्या है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा वर्ण फर्क नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा फर्क नहीं है, काल की अपेक्षा फर्क नहीं है। किसमें? आश्रव और बंध में भाव की अपेक्षा से है। क्या फर्क है? द्रव्य वही मटेरियल है, वही मटेरियल आश्रव में परिणत होता है, वही मटेरियल आत्मा के साथ में बनता है, द्रव्य की अपेक्षा से सेम है। क्षेत्र एक ही क्षेत्र में हो रहा है, आश्रव और बंध अलग अलग क्षेत्र में नहीं हो रहा है। काल एक ही समय में दोनों एक साथ हो रही है प्रक्रिया है। तो फर्क कहां पर है? बंध। क्यों? आश्रव एक समय तक ही है, बंध एक समय के साथ आगे टिकने रहने का काम जो है वो बंध। इतना ही फर्क है। इसीलिए विसृसोपचय रूप कार्बन वर्गना में परिणत होना ये उसी क्षेत्र में होगा। कौन से क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में आत्मा है। मतलब वो आत्मा से जुड़ी हुई कहो या आत्मा के ऊपर स्थित कहो, अर्थ एक ही हो गया। जुड़ी हुई संश्लेष बंध वाली जुड़ी नहीं है, संश्लेष वाली नहीं, उसके ऊपर स्थित है। उसके ऊपर क्यों? क्योंकि उसके उसी आकाश प्रदेश में है, इसीलिए उसके ऊपर स्थित कहा। पर जो नेक्स्ट समय में जो कर्म रूप होने वाली है वही विसृसोपचय, और जो नेक्स्ट होने वाली है उसे विसृसोपचय नहीं, ऐसा हमने समझा है। यहीं पर भी कथन करने की अपेक्षा से वर्णन है ना। मैंने जो उदाहरण दिया, देखो अभी अगले समय में जो जुड़ने वाली है वो उस समय प्रबद्ध की अपेक्षा से विसृसोपचय रूप हो जाएगी, उस समय की अपेक्षा से। अब उस समय प्रबद्ध में जितनी आने वाली है उतनी उस समय प्रबद्ध की विसृसोपचय होगी। अगले समय प्रबद्ध की विसृसोपचय उस समय प्रबद्ध की विसृसोपचय नहीं होगी। यह भेद रूप वर्णन हो गया। अभेद रूप से तो सारी की सारी विसृसोपचय रूप है, नहीं तो फिर उसको कार्बन वर्गना क्यों कहेंगे? 23 वाली वर्गना में उनको क्यों रखेंगे? इस प्रकार की वर्गना में जब उसको रखा, उसका कार्बन वर्गना नाम दे दिया, और उन सभी कार्बन वर्गना को कर्मरूप परिणत होने की शक्ति है। तो शक्ति की अपेक्षा वो विसृसोपचय है, और समय समय प्रबद्ध की अपेक्षा से लगाने के लिए जाओ तो उसमें जितना आने वाला है उतना उतना उस समय प्रबद्ध की अपेक्षा से है। फिर मेरे समय प्रबद्ध की अपेक्षा से अलग है, और मेरे ही दूसरे तीसरे समय प्रबद्ध की अपेक्षा से विसृसोपचय अलग अलग हो जाएगा। आपके समय प्रबद्ध की अपेक्षा से अलग होगा, आपके ही अलग अलग समय प्रबद्ध की अपेक्षा से विसृसोपचय अलग अलग हो जाएगा। इन जनरल पूरा मतलब हो गया है। इन अभेद रूप से सभी विसृसोपचय रूप है, अभेद रूप से सारी विसृसोपचय। जैसे मैंने गेहूं का उदाहरण दे दिया, आज मैंने जिस रोटी से आटा बनाया है उतना आटा ही आज की रोटी का विसृसोपचय है, किंतु मेरे डिब्बे में आटा तो है जिसमें शक्ति है रोटी बनाने की, तो वो आटा भी तो विसृसोपचय है, वो अभेद रूप से विसृसोपचय है। ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा समझा दिया, थैंक यू। प्रमोद जी पूछिए। ये जो आपने एग्जाम्पल बताया था, इसमें जो 1.5 गुना जो सत्य बचता है, उसमें तो ये था कि कर्म प्रति समय आ रहे हैं, लेकिन जब मोक्ष होता है तब तो 12 में से गुणस्थान से ऊपर तो कर्म आते तो है नहीं। कौन बोला? कौन बोला? एक समय के लिए तो आता है। सत्व तो बना ही है ना, सत्व तो बना ही है। तो वो
तो उसके पहले भी, उसके बंद पहले नहीं, भी तो आघात, बंद नहीं होता, वहीं पे निकल गया ना वो सर। नहीं नहीं, आघाती कर्म उसके पहले से भी बन रहा है, जी और कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। जैसे मान लो किसी का उच्च गोत्र बना है, उच्च गोत्र कितना, 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक, क्या 20 कोड़ा जी कोड़ी सागर, जो 15 कोड़ी कोड़ी सागर है मेरे ख्याल से, तो 15 कोड़ी कोड़ी जितना भी कोड़ा कोड़ी सागर है उसका, उच्च गोत्र का, वो जो बना हुआ है उसका सत्व अभी भी बचा है। नहीं, लेकिन वो उतने टाइम में निकल भी तो रहा है, जैसे जो केवली समय है या जो समय उस समय में निकल भी तो रहा है। सारा अगर निकल जाता तो गोत्र कर्म की सारी निर्जरा गोत्र कर्म नहीं होगी, पहले मानना पड़ेगा। नहीं नहीं होगी, वो तो नहीं होगी, लास्ट टाइम में ही होगी। तो मतलब उसको 1.5 गुना माना है ना, मैं ये कह रहा 1.5 गुना। वो इसीलिए माना है क्योंकि, और इसको देखने के लिए आपको वो चार्ट जो हमने बनाया है ना, कि एक अंक संदृष्टि लेकर के, उसमें एग्जैक्टली किंचित उन भी दिख जाता है। आप जी इसका जो पीपीटी बनी हुई है ना योग मार्गणा की, वहां पर देख लो। किंतु आप 13वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान के बाद की भी अगर चर्चा करो तो पहले का सत्व वहां पर बरकरार है। अगर मान लो एक उदाहरण लेते हैं, एक मुनिराज है। अब समझने के लिए मैं किसका दे रहा हूं, अंतकृत केवली का ले रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि वो इजीली समझ में आएगा। कोई मुनिराज है, उच्च गोत्र का, उन्होंने मान लो 500 साल का, उदाहरण के लिए लेता हूं, 500 साल का उनकी स्थिति बंदी है, तो निषेक वहां तक के बंधे कि नहीं बंधे? बंदे। बंधे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में, अब वो उनको उपसर्ग हो रहा है और उनकी आयु बस अंतर्मुहूर्त की शेष रह गई। अंतर्मुहूर्त की जब उनकी आयु शेष हो रह गई है, आगे चल करके वो समुद्घात, ऐसे मुनिराज करेंगे। समुद्घात की भी हम चर्चा कर रहे हैं कि एक अपेक्षा से सारे मुनिराज जो है समुद्घात करते ही है। तो समुद्घात में उन्होंने क्या किया, तो आयु कर्म के बराबर, उसकी स्थिति के बराबर बाकी के जो कर्म है, उनके कर्म परमाणु की रचना हो गई। ठीक है। इसकी अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा, स्थिति जी की जी अपेक्षा हो गई, मतलब वहां पर निषेक का त्रिकोण रिवाइज हो गया। और निषेक का त्रिकोण रिवाइज करने के लिए उसके अंदर मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। है ना? तो इसके बिना तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है एक उच्च गोत्र का ही हमने ले लिया, तो उच्च गोत्र का वहां पर रिवाइज त्रिकोण बनने के लिए उच्च गोत्र का मटेरियल अंतिम निषेक तक खिरे, इतना उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल होगा, तो इस बिल्कुल होगा। प्रकार से इसका अर्थ ये है कि यहां से आगे आगे चल करके इन इन्हीं के सत्व जो है वो सत्व बना ही रहता है। हाँ, नए बंधने वाले समय प्रबंध का वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किंतु सत्व में जो पहले आया गया है वो है, तो उसका उस प्रकार से देखेंगे तो। और इसीलिए कार्बन शरीर की अपेक्षा से जब वर्णन किया गया था, तो कार्बन शरीर का जो उत्कृष्टता से संचय कहां पर होगा, निष्कृतता से संचय कहां पर होगा, इसकी चर्चा अलग अलग, उसके स्वामी अलग अलग प्रकार के हैं। मैंने तो खाली ये तब समझा था। ना है कि सत्व की अपेक्षा से इकट्ठा हुआ। नहीं सर, मेरे हिसाब से सब तो होगा, लेकिन 1.5 गुना होगा, ये जो है ये नहीं समझ, मतलब वो उसमें उस केस में 1.5 गुना होगा। अभी तो यहाँ पर 1.5 गुना कैसे होता है, आचार्य ने इसी प्रकार से समझाया है कि 1.5 गुना सत्व क्यों होता है। ठीक है, बस इसी प्रकार से सब, क्योंकि सत्य तो होगा ही, तो सत्य नहीं होगा तो वो समय ही नहीं, मतलब वो फिर, मतलब वो पहले से ही आयु खत्म हो जाएगी तो सारा हो जाए सब सब। निषेक रचना जब बदल रही है, तो निषेक रचना इसी प्रकार से बदलेगी कि आने वाला समय प्रबद्ध से आने वाला एक समय प्रबद्ध में आएगा और सारा का सारा निकल जाएगा, प्लस पुराना वाला थोड़ा निकल जाएगा, ठीक। प्लस पुराना वाला थोड़ा निकल जाएगा, क्योंकि पुराना वाला जो है उसकी भी तो निर्जरा होनी ही होनी है अपने निषेक के हिसाब से। जी तो जी उससे निकल रहा है वो। से जाएगा, फिर भी कुछ सत्व वहां पर बचा रहेगा, और वो सत्व जो है वो आयु कर्म के हिसाब से बचा रहेगा और आयु कर्म के साथ में निकल जाएगा। 1.5 गुना हानि आयाम कहा गया है, तो ये 1.5 गुना हानि का 1.5 गुना ये शब्द अर्थ नहीं होता उसका। समझाने के लिए 1.5 गुना क्या होता है ये यहां पर आपको गणित से समझाया गया है। 1.5 गुना हानि आयाम का अर्थ जो है वो 1.5 गुना हानि आयाम की अपेक्षा से लेना है वहां। अब इतना ही समझ लो कि मोक्ष का द्रव्य, मोक्ष के लिए द्रव्य होता है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। और वो कहां से आएगा? मुख्यता से सत्व की अपेक्षा से आएगा। ठीक जी है, जी वो तो दो ठीक, चीजें वो तो बन- समझा। चलिए चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा।
अब पहले से ही जाने हुई चीजों को ही जानना है, तो यहां पर मुख्यतः से नव पदार्थों का जो वर्णन है वो वर्णन पूर्ण होता है। और यहीं पर आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, शेयर कर रहा हूं। इस प्रकार 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और नव पदार्थ का आज्ञा अथवा अधिगम से श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहलाता है। तो अब तक जो हम लोगों ने चर्चा की है उसको, पहले बहुत सारी चीजों को हम आज्ञा सम्यक्त्व से ले रहे थे, अभी हम अधिगम से ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, सम्यक ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप नई नई चीजों के ऊपर आप श्रद्धान कर रहे हो, तो अज्ञानता का भाग कम होता है, सम्यक ज्ञान का भाग बढ़ता है, वैसे ही। अच्छा, एक बात बताओ, एक प्रश्न है। चौथे गुणस्थान में एक जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि हुआ, अभी उसका वर्णन आ रहा है। चौथे गुणस्थान में एक जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया, अभी श्रेणी के राजा क्षयिक सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? सम्यक तो पूर्ण हो गया उसका, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, सम्यक तो में पा लिया, जो करना था सब पा लिया। और जब वो तीर्थंकर महापद्म भगवान होकर के केवल ज्ञानी हो जाएंगे, अभी तो चौथे गुणस्थान में है, नरक में है, तो उनके पास सम्यक दर्शन है और क्षयिक सम्यक तो है। और क्षयिक सम्यक तो केवल भगवान के पास भी होता है, नव केवल लब्धि में वो भी है। तो महापद्म भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में जो उनके पास सम्यक दर्शन होगा और अभी जो उनके पास सम्यक क्षयिक सम्यक तो है, इसमें कोई फर्क होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? पूरा मुझे समझाओ ना भाई कभी तो। हाँ होगा भैया, और नहीं होगा ऐसा बोल करके थोड़ी चलेगा। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, एक एक को ले लेते हैं, चलिए। हाँ मीनाक्षी दीदी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो? 7 कर्म का नाश कर दिया है तो क्षयिक देखिए, अनंत काल तक होगा। सबको मेरी एक विनती है, सबको मेरे, सबसे पहले तो उत्तर आपका हाँ या ना, मतलब आप क्या कहना चाहते हो मुझे समझना चाहिए, और हाँ क्यों कहते हैं उसमें आप जो आप कहना कह लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दोनों सम्यक दर्शन में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा, होगा, पक्का होगा। पक्का होगा। चलो ठीक है, क्यों होगा? उनको पहले से ही हो गया है ना 7 कर्म का नाश, पर महापद्मा को। तो भाई अभी जो सम्यक दर्शन है उनका 100% है क्या? केवल ज्ञान होने के 100% होगा? नहीं नहीं, अभी सम्यक दर्शन पावरफुल है उनका। पावरफुल है मतलब अब इसमें कोई बढ़ने का कोई कुछ संबंध नहीं है, अभी ये जो है वो 100% मिल गया उनको। हाँ। हाँ 100% मिल गया दीदी का मतलब, आप कहना चाहती है कि दोनों सम्यक दर्शन में फर्क नहीं होगा, है ना? चलो एक ये उत्तर आ गया उत्तर। क्यों? क्योंकि दीदी ने कारण ये दे दिया कि उन्होंने 7 प्रकृति का नाश करके जो क्षयिक सम्यक तो बनता है वो तो उन्होंने कर लिया है, तो अभी किया है और वहां पर किया है, दोनों में सम्यक दर्शन में एक ही होगा। ज्ञान में भले अभी वो छद्मस्त है और वहां पर पूर्ण वो उसकी चर्चा अलग, सम्यक दर्शन की अपेक्षा एक ही होगा, ऐसा मीनाक्षी दीदी को कहना है। डॉक्टर मधु दीदी? सेम, सम्यक दर्शन में फर्क नहीं होगा, ये क्षयिक सम्यक जो है वो बरकरार रहेगा। क्षयिक सम्यक तो बरकरार होगा किंतु उसमें कोई फर्क नहीं, उसकी ताकत में कोई फर्क नहीं होगा। सम्यक की ताकत में फर्क नहीं होगा, वो क्षयिक है तो फिर ताकत में फर्क कैसे होगा? चलो ठीक है, अब ताकत में फर्क नहीं होगा आपने कहा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्षयिक है। जी। ठीक है, चलिए, क्षयिक का मतलब यही बात, 7 कर्मों का नाश करके। कनक बाला दीदी? बनना भैया जी, क्योंकि उन्होंने 7 कर्म को संपूर्ण नाश कर दिया, वो वापस लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए बस अब जो है वही रहेगा, समान ही पूर्ण रहेगा। नाश करने आप भी वही कह रही है, कोई बात नहीं है। अच्छा, जितने जितने लोग यही कहना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस हटा दे, नया कुछ कहने वाले उतने ही रखना, तो अपना समय बचेगा। चलिए कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। वंदना भैया जी, उनके केवल ज्ञान के सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिशतों में वृद्धि होगी ना, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो सम्यक दर्शन जो चतुर्थ गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। श्रद्धा तो ठीक है, क्योंकि श्रद्धा हो गई, आत्मा की 7 कर्मों का नाश हो गया,
वो ठीक है, लेकिन जो केवल ज्ञान होने के बाद में जो सम्यक दर्शन होगा, के अविभाग प्रतिच्छेद बने बढ़ेंगे इसकी हाँ। चर्चा ही नहीं है। सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मतलब दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा बताओ या किसी की भी अपेक्षा से बताओ। सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिशत केवल ज्ञान में तो विशेष और बढ़ जाएंगे ना, श्रद्धा में फर्क नहीं आएगा। चौथा गुण स्थान का जो सम्यक दर्शन है, आएगा तो अविभाग हमारे कहने का मतलब यही है, केवल ज्ञान वो सम्यक दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा अंतर नहीं है कि अविभागी प्रतिशत जो है वो सम्यक दर्शन के और अधिक बढ़ जाएंगे। मतलब फर्क होगा, क्योंकि फर्क जो फर्क होगा वो श्रद्धा की अपेक्षा से, क्योंकि आप श्रद्धा गुण की चर्चा कर रहे हो। श्रद्धा की अपेक्षा तो अंतर, आत्मा की श्रद्धा में अंतर नहीं होगा, लेकिन सम्यक दर्शन भी प्रथमानु की अपेक्षा, चरणानु की अपेक्षा, श्रद्धा दोनों एक ही चीज है। जैसे नेमिचंद आचार्य की तरफ से हमने अभी पढ़ा नव पदार्थ, इनका श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो विशेष उसमें केवल ज्ञान के अभिवेक जो सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिशत थे उनमें हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। उसी तरह से उस प्रतिच्छेद बढ़ते हैं तो श्रद्धा बढ़ी, सम्यक दर्शन बढ़ा। जी, ये बात पक्का। फिर आप श्रद्धा कहो सम्यक दर्शन कहो, वो बढ़ गया अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते ही। अब प्रश्न ये है कि चूंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए हैं, तो अभी चौथे गुणस्थान की क्षयिक सम्यक दृष्टि और 13वें गुणस्थान वत्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि, इनकी श्रद्धा में कोई फर्क होगा क्या? मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं। चलो, नहीं, श्रद्धा तो एक ही में फर्क होगा, अविभाग प्रतिच्छेद में फर्क होगा, अर्थ एक ही है। आप कहते हैं कि श्रद्धा में फर्क नहीं होगा, इसका मतलब अविभाग प्रतिच्छेद में फर्क नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा किसकी? श्रद्धा गुण 10% है कि 100% है, ये अविभाग प्रतिच्छेद में बदल है। तो श्रद्धा 10% है कि 100% है? अर्थ श्रद्धा कहो या अविभाग प्रतिच्छेद कहो, अर्थ एक ही है, क्योंकि गुण के ही गुणांश होते हैं। गुणांश अलग है और गुण अलग है, कैसे कहोगे? वो तो क्षयिक सम्यक दर्शन होने के बाद में क्या फर्क है, वो तो एक ही है, मतलब आपको एक ही कहना है। चलो हेमंत भैया, जैसे जैसे अगले गुण स्थान में ज्ञान और चारित्र की विशुद्धि आएगी, वैसे सम्यक दर्शन की तरतमता जो उसका लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मतलब आप कह रही हो कि चौथे गुणस्थान वर्ती के सम्यक दर्शन की जितने अविभाग प्रतिच्छेद है या जितनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा उसकी अभी अभी भैया अभी आपने समझा, जैसे ज्ञान बढ़ता है ऐसे विशुद्धि सम्यक दर्शन हमारा और दृढ़ बनता है। वैसे ही ये मैंने ज्ञान सागर जी महाराज से सुना है कि जैसे जैसे उसकी तरतमता है वो बढ़ती जाती है सम्यक दर्शन की। बहुत सुंदर। चलिए अब इस पॉइंट पर आएंगे, किंतु पहले इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा आगम ने और गुरुदेव ने भी ऐसा क्यों कहा है। चलिए पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी, एक सबसे पहले तो ये कहूंगी कि एक बार क्षय क्षमत्व होने के बाद में वो कभी छूटेगा नहीं, और उस टाइम पे उनको चौथा गुण स्थान था, अब वो तीर्थंकर बनेंगे 13वें गुण स्थान में, तो उनकी भावों की जो विशुद्धि है यानी कि चारित्र भी बढ़ता जाएगा, और उसकी जो तटमय अवस्था है तो वो भी बढ़ती जाएगी। सिर्फ श्रद्धा की बात करते हैं। वो हेमांगी दीदी को भी मैं वही टोकना चाहता था, क्योंकि वो वापस वही गुणस्थान की बात कर रही थी, पर उन्होंने एक पॉइंट ऐसा बोला, तरतमता, मतलब उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि भैया फर्क होगा। क्यों फर्क होगा वो ज्यादा अभी तक बोल नहीं पाई, कोई बात नहीं, बट वो चौथे गुण स्थान से, क्योंकि चौथे गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में जो विशुद्धि रहेगी उसमें तो कितना बहुत अंतर है। वो विशुद्धि चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा है या दर्शन मोहनी की अपेक्षा है? वो चारित्र मुनि आ जाएगा वहां तो, उसके दर्शन मोहनी से क्या संबंध है? क्योंकि एक बार तो क्षय हो गया 7 कर्मों का, तो फिर हो गई। तो आप बोल दो कि जैसे जैसे बाकी लोगों ने भी बोला कि जो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा है वही 13वें गुण स्थान में श्रद्धा। श्रद्धा गुण तो वही रहेगा, लेकिन चारित्र गुण तो चेंज हो जाएगा ना उनका। अरे भाई, श्रद्धा गुण की चर्चा कर रहे हो, उस पर चारित्र को क्यों मिक्स कर रहे हो आप लोग? सम्यक दर्शन मतलब चारित्र है क्या? विशुद्धि बढ़ेगी तो चारित्र ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। अरे भाई, संबंध ही नहीं है, अभेद रूप नहीं है। यहाँ पर हम लोग सम्यक दर्शन रत्नत्रय अभेद की बात नहीं कर रहे, हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन है तो चारित्र है ही क्या? है तो चौथे गुण स्थान में चारित्र क्यों नहीं है? श्रेणिक राजा के पास चारित्र था क्या? क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो भी। तो फिर दर्शन को चारित्र के साथ यहां मत जोड़ो। चारित्र जहां है वहां दर्शन है पक्का, किंतु दर्शन जहां है वहां चारित्र होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और हम सिर्फ दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए दर्शन और चारित्र अलग अलग है, तो दर्शन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हाँ भाई प्रमोद जी बोलो।
डिफरेंस तो होगा ही। केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञानी है उनका सम्यक दर्शन का अविभाज्य परिच्छेदों की जो गुण है, मतलब जो उसके अंदर वो पढ़ता चला जाएगा उसमें ज्ञान के साथ साथ, तो वो तो पढ़ना ही। ज्ञान के साथ साथ सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जाएंगे, ऐसे प्रभु जी आपको कहना है? जी। क्यों? समझा सकते हैं कुछ तो उदाहरण देकर कि ऐसा कुछ तो करके कि भाई हम लोग मान ले। जैसे अब एक हमने पूर्णता कर ली, कोई चीज हमने बना लिया, शक्कर है, मतलब किसी पानी में मतलब शक्कर घोल दी, ठीक है, वो मीठा तो हो गया एक लेवल में, लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे मीठा हम और डालेंगे तो मीठा बढ़ता चला जाएगा उसका। तो वो जो है इसी प्रकार से ज्ञान जैसे जैसे डालेगा उसमें, उससे जो है उसमें, जैसे दीदी ने कहा, तरतमता उसके गुण बढ़ेगा। तो कहना ये है कि ज्ञान के बढ़ने से, सम्यक ज्ञान के बढ़ने से सम्यक दर्शन की तरतमता या उसके गुण, गुणांश, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं। मेरा यही आज इसी बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, इसी बात को 2 मिनट पहले मैंने जो कहा था उसी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। रूबी दीदी आपको क्या कहना है? अब इतनी सी बात है कि इसको समझना है और गले उतारना है, क्योंकि मुझे मालूम है जितने जितने लोगों ने क्षयिक सम्यक्त को आदि लेकर के 7 दोषों का, 7 कर्म प्रकृतियों के नाश की जो चर्चा की है, भाई ये तो कर लिया, फिर ऐसा क्या होता है ज्ञान की वजह से जिससे उसकी ताकत बढ़ती है, जिससे श्रद्धा बढ़ती है, जिससे श्रद्धा गुण बढ़ता है, ये हमको समझना है, नहीं तो फिर वो आज्ञा वाला काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना, टाइम बहुत कम है हमारे पास। वरना भैया जी, वही बात कैंसिल कर देना, हाथ निकाल देना। रूबी दीदी बोलो। वरना भैया जी, मेरे को जो चिंतन में आ रहा है, मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्ग में जा रहे हैं तो कोहरा पड़ा होता है ना, जो चतुर्थ स्थान वाले हैं उनका तो ऐसा जैसे कोहरा है, आगे पता तो है मार्ग ये सही है, लेकिन कोहरा है, धीरे धीरे चलेंगे। इस चीज का कोहरा है? आप तो जितना सारा तो सारा तो नष्ट कर दिया उन्होंने दर्शन मोहनीय का। कोहरा किस चीज का है? चतुर्थ स्थानवर्ती का। हाँ तो चतुर्थ या षष्ठम स्थानवर्ती का। अरे नहीं, चतुर्थ स्थानवर्ती के क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गए, दर्शन मोहनी का सारा कचरा साफ हो गया, अब किस चीज का कोहरा? तो मार्ग लंबा है उनका, मार्ग तो अभी काफी हमको यही इसी बात को समझना है। रुको रुको, आपके कोहरे को आज क्लियर करना है। कोहरा तो है, किंतु किस चीज का कोहरा है ये हमको देखना है। सुनीता दीदी बोलो। वंदना भैया जी, क्योंकि यहाँ छद्मस्थ है, क्षयोक्षम ज्ञान है, और वहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, और उनकी श्रद्धा अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व के साथ है, बहुत सुंदर। तो इसलिए वो दोनों में बहुत अंतर रहेगा। श्रद्धा गुण वही है, लेकिन वहाँ परम अवगाढ़ और अवगाढ़ सम्यक्त्व है ज्ञान के साथ, और ज्ञान की अपेक्षा से हमने 10 भेद किए थे, तो इसमें 13वें गुण स्थान से हमने वो किया था, एक सूक्ष्म ज्ञानी का सम्यक्त्व है और वो केवल ज्ञानी का सम्यक्त्व। बहुत सुंदर, ऐसा मेरा मत। बहुत सुंदर। कारण यही है, किंतु ये आगम की बातें सुनीता दीदी आपकी है ना, ये लोग मानने वाले नहीं है। इनको जब तक इनके किचन का उदाहरण नहीं दूंगा ना, तब तक मानने वाले नहीं है। तो हम लोग दे देंगे और ये मानेंगे फिर। ठीक है, सबसे पहले एक अंतिम, रेखा दीदी कुछ कहना चाहती है, उनको सुनते फिर अगली बात पे चलते हैं। हाँ वंदना भैया, मुझे भी दोनों में फर्क है। जैसे मिठाई का डब्बे में सब मिठाई है, लेकिन हर एक का मिठाई का जो मिठास है वो अलग अलग है। इसीलिए कि ज्ञान के शक्त्यांश, ज्ञान की तरतमता बढ़ेगी और उनके गुणों के शक्त्यांश भी बढ़ेंगे, इसीलिए फर्क लग रहा है। देखो बिल्कुल ठीक, किंतु आपने थोड़ा सा उदाहरण में आपकी गलती हो रही है। आप अलग अलग की चर्चा कर रही हो। मेरा कहना है कि डब्बे के अंदर की काजू कतली और डब्बे के बाहर निकाली हुई काजू कतली बन गई है, उसमें फर्क है। डब्बे के अंदर की काजू कतली और डब्बे के बाहर की काजू कतली, उसमें मिठास की वजह कैसे फर्क आएगी? हम कहते हैं कि मिठास में फर्क बदल आएगी। मिठास में फर्क नहीं, उसके मिठास को मानने वाले श्रद्धा गुण में फर्क आएगी। वो कैसे, पहले उसको सुन लो। अभी जिसने कभी जलेबी खाई नहीं है, काजू कतली खाई नहीं है, ठीक है, उसको आपने क्या कह दिया? जलेबी मीठी होती है। श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? पक्का श्रद्धान हो गया। उसने ये देख भी लिया कि हम लोग मिठाई में, डेजर्ट में, मिठाई में ये चीज को खाते हैं, मीठा समझ करके खाते हैं।
उसका श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। हुआ। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पहले एक एक चीज को लेते हैं। अब आपने उस जलेबी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। अब पहले का श्रद्धान उसके एजम्पशन पर था, पहले का श्रद्धान उसके एजम्पशन पर था, अभी का श्रद्धान उसके अनुभव पर है। हाँ या ना? जब सुविधा होकर कर दीदी क्षायोपशमिक ज्ञान और केवल ज्ञान या प्रभु जी या फिर हेमांगी दीदी इन सब की चर्चा कर रहे थे, बात यही है कि हम अभी अभी हमने और आपने सीखा कि नहीं सीखा, कार्बन वर्गना को कौन देख सकते हैं? सर्वावधि वाले परमाणु तक करके जाकर के देख सकते हैं। हमने इस बात के ऊपर श्रद्धान किया और चौथे गुणस्थानवर्ती श्रेणिक राजा ने भी श्रद्धान किया। श्रेणिक राजा का अवधि ज्ञान था क्या? नहीं था। अब जब उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा तो वो साक्षात अपनी आत्मा के द्वारा जब देखेगा, अच्छा कार्बन वर्गना ये होती है, तो उसके श्रद्धान में फर्क होगा कि श्रद्धा पहले भी थी, श्रद्धा अब भी है, श्रद्धा के श्रद्धा गुण में फर्क होगा कि नहीं होगा? अब बात करते हैं फिर 7 गुण के क्षयिक की। 7 कर्म के नाश करने के बाद जो क्षयिक शब्द आ गया है उसका अर्थ क्या करेंगे? उसका अर्थ इतना ही है कि अब इनकी श्रद्धा कभी भी तीनों कालों में बदलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने बदलने के कारण का नाश कर दिया है। एक बार काजू कतली बन गई तो काजू कतली मीठी ही होगी, अब काजू कतली कड़वी नहीं होगी, क्योंकि उसके कड़वे होने के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि होने के, सम्यक मिथ्या दृष्टि होने के या सासाधन सम्यक दृष्टि होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसीलिए वो क्षयिक सम्यक दृष्टि कहला रहा है। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि, क्षयिक शब्द जो है वो कालवाचक है। क्षयिक सम्यक दृष्टि ये कालवाचक है। क्षयिक सम्यक दृष्टि द्रव्यवाचक, क्षेत्रवाचक या भाववाचक है क्या? क्षयिक सम्यक दृष्टि अब कहां है? नरक में। पहले कहा था राजगृही में। तो क्षेत्र में बदला हुआ तो भी क्षयिक। तो क्षयिक कहने से क्या उनका क्षेत्र क्षयिक हो गया? नहीं हुआ। द्रव्य वो मनुष्य पर्याय में थे, अब नारक पर्याय में वैक्रयिक शरीर के धनी हैं। क्या द्रव्य को उन्होंने क्षयिक बना दिया? नहीं बना दिया। काल को क्षयिक बनाया? क्या बनाया? बिल्कुल। समय की अपेक्षा से क्या वो क्षयिक सम्यक दर्शन है? आज भी है, कल भी है, अनंत काल के बाद भी रहेगा। मतलब वो क्षयिक किस अपेक्षा से कहला रहे हैं? काल की अपेक्षा से कहला रहे हैं। क्या वो भाव की अपेक्षा से क्षयिक सम्यक दृष्टि है? तो यहां पर अविभाव प्रतिच्छेदों की चर्चा चलती है, और जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि किसी चीज को अज्ञानता में क्षायोपशमिक ज्ञान होने की वजह से, लिमिटेड ज्ञान होने की वजह से हमारी श्रद्धा भी लिमिटेड है, क्योंकि हमारी श्रद्धा लिमिटेड ज्ञान के साथ में जुड़ी हुई है। हम आज्ञा सम्यक्त्व से भी पंचमेरु को उतना ही ग्रहण कर पा रहे हैं, कार्बन वर्गना को, 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, पंचास्तिकाय को उतना ही ग्रहण कर पा रहे हैं जितनी क्षायोपशमिक बुद्धि ग्रहण करती है। किंतु इसमें जब ज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान की वृद्धि कब होगी? जब जाकर के हम इस लिमिट से बाहर जाएंगे, आत्मा से प्रत्यक्ष जब देखना शुरू करेंगे, तो फिर अवधि ज्ञान लिमिटेड है, मनोपर्य ज्ञान लिमिटेड है। तो केवल ज्ञान होने के बाद में कोई लिमिट नहीं, सारी चीजें आत्मा से अनुभूत करेंगे, सारी चीजें आत्मा से अनुभूत करेंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तब जाकर के मेरा श्रद्धान अटूट श्रद्धान होगा। अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से 100% पर पहुंच जाएगा। अब उसमें कोई वृद्धि होने के चांसेस नहीं है, तो तब भी वो क्षयिक होगा, काल की अपेक्षा से क्षयिक होगा।
तब वो द्रव्य की अपेक्षा से क्षयिक होगा, क्योंकि अब उसके द्रव्य में बदलाव होने वाला नहीं है, अब उसके क्षेत्र में बदलाव होने वाला नहीं है। वो मनुष्य क्षेत्र में था और मनुष्य क्षेत्र में ही रहने वाला है। क्षेत्र की अपेक्षा से उसमें परिपूर्णता आ गई, काल की अपेक्षा से पहले से परिपूर्णता थी ही थी, और अब भाव की अपेक्षा से भी परिपूर्णता आ गई। इसलिए केवल ज्ञान या सिद्ध परमेष्टि भगवान जो है, वो सिद्ध परमेष्टि भगवान की अपेक्षा से, एक देश की अपेक्षा से हम केवली भगवान को कहेंगे, और संपूर्णता की अपेक्षा से हम सिद्ध भगवान को कहेंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान के क्षेत्र द्रव्य में तो कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। केवली भगवान के थोड़े तो होगा, एक देश उपचार से हम कह सकते कि उनमें फर्क होगा, किंतु सिद्ध भगवान का जो क्षयिक सम्यक्त्व है वो अटूट 100% अविभाव प्रतिचेत द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी के साथ में होगा। सबको समझ में आ रही बातें? और इसीलिए मैं हर रोज कह रहा हूं कि समझ में नहीं आया तो भी हमको सम्यक मार्गना पढ़नी है, हमें गणित पढ़ना है। क्यों? इससे ज्ञान में, अरे जितने नए नए अक्षर हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक अक्षर के ऊपर का हमारा शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम बढ़ रहा है, क्षयक्षम बढ़ रहा है, सम्यक ज्ञान में इजाफा हो रहा है, और सम्यक ज्ञान में जितना इजाफा हो रहा है वो हमारे सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेदों को वो बढ़ोतरी कर रहा है, हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ कर रहा है। आपको याद आ रही, मैंने हमेशा कहा है, आज्ञा सम्यक जो है प्रतिकूल परिस्थिति में फिसलन हो सकती है। अधिगम से जो हम प्राप्त कर रहे हैं, पक्का जो कर रहे हैं, वो प्रतिकूल में भी हमको टिकाए रखेगा। बातें समझ में आ रही है? जिसको कर्म सिद्धांत पता नहीं है वो जरूर कहेगा मेरी गाड़ी का पंक्चर भगवान के दर्शन नहीं करने से हो गया, क्योंकि वो भी उसकी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, है कि नहीं है? किंतु वो गलत आधी अधूरी श्रद्धा है। जब वो कर्म सिद्धांत जानेगा तो द्रव्य संग्रह की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा से, पुद्गल वर्गणाओं की अपेक्षा, 6 द्रव्य अस्तिकाय की अपेक्षा से वहां पर बोलेगा कि ये इसके लिए हुआ, इसके अंदर हवा वो भी पुद्गल थी, उसको जाने का रास्ता मिल गया वो भी पुद्गल, वहां से उसने जाकर के उस क्षेत्र से वो गमन कर सकती है। क्यों गमन कर दिया? हवा ने पंक्चर हुआ, मतलब अंदर की हवा बाहर आ गई। और हवा अंदर से बाहर क्यों आई? क्योंकि वो क्रियाशील है, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो सकती है। समृद्धि महामार्ग के ऊपर घर्षण से गर्मी में टायर फूटा, क्यों फूटा? क्योंकि उसके अंदर की हवा प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होती है। गर्मी से हवा का प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो क्या है वो? प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो क्रियावान है। अब बोलो, श्रद्धा टूटती है क्या? यहां पर नहीं टूटती है। और इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, और इसीलिए स्वाध्याय प्रतीक्षण अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मेरे सम्यक दर्शन को अटूट बनाता है। यह श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, और यही हमारा स्वाध्याय हमारे चारित्र गुण को भी धीरे 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 अटूट कर रहा है। पहले जितने अनुव्रत लेने की भावना होती थी उतने से ज्यादा अभी भावना हो रही कि नहीं हो रही है? तो आपकी विशुद्धि के बिना ये हो रहा है क्या? और विशुद्धि बढ़ना, इसका मतलब चारित्र गुण बढ़ना कि नहीं बढ़ना? अरे बोलो, बिल्कुल। तो रत्नत्रय में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए भैया चौके में गए थे इसलिए स्वाध्याय में नहीं बैठे। मैं तो शादी ब्याह की बात ही नहीं कर रहा हूं। भैया घर में शादी थी इसलिए 6 महीने से स्वाध्याय से गायब। शादी 6 महीने चल रही थी, हाँ, सुन रहे थे सामने बैठ करके हमारी एक दीदी। नहीं, अगर है तो भी समय निकालो। भले आप दोपहर में नहीं बैठ सकते हो, भले हमारे मैं बोल ही नहीं रहा कि मेरे जैसे गधे के प्रवचन सुनो, किसी के तो सुनो, भगवान की वाणी को सुनो, वो नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हम अपने गुरु से एक ही चीज मांगते हैं मांगने के बाद, यही आज पिछी रक्तवत माता जी मेरे गुरु, यही बात को, इस बात का आशीर्वाद देना, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक मैं स्वाध्याय करता रहूं, क्योंकि वही मुझे तारने वाला है। रोंगटे खड़े हो जाए। स्वाध्याय परम तपा, ये बोलने की बात नहीं है। और तपसा निर्जराश्च, तप से निर्जरा, संवर के साथ निर्जरा कराने वाला ये स्वाध्याय। अरे कुछ नहीं करना है, भूखा नहीं रहना है, कहीं धूप में जाकर के खड़े नहीं होना है, बस भक्ति से उस जिनवानी मां का पान करना है, शब्दों का पान करना है। ठीक है, चलिए आज का समय पूर्ण हो गया। अब यहां से आगे हम लोग मुख्यतः से सम्यक तो मार्गणा के जो भेद है उन भेदों की चर्चा करेंगे, और फिर आगे की
गाथाओं के साथ इस महागणा को पूर्ण करेंगे। आज के स्वाध्याय को इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।